और जैसा परिचय में डॉक्टर राजेश जी ने कहा था कि अगर ब्रेन का नाम आया तो अमरावती में सिर्फ और सिर्फ नाम आता है डॉक्टर अडवाणी जी का, सिकंदर जी अडवाणी। डॉक्टर सिकंदर जी, आपके आने के बाद न्यूरोलॉजी केयर में कितनी फर्क पड़ी और अमरावती वासियों को इसका कितना फायदा हुआ? थैंक यू सतीश सर, और थैंक यू रोटरी, आपको आपने हमें यहाँ पे बुलाया और इस चर्चा के लिए, जो कि नया सेशन शुरू होने वाला है रोटरी का। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आने के बाद ये बताना चाहूंगा कि न्यूरोलॉजी यानी ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां हैं वो पहले से ही थी, लेकिन अभी लास्ट के 20 सालों में इसमें इतनी ज्यादा, इसमें साइंटिफिक तरीके से इतना इजाफा हुआ है कि सभी तरह की मोडेलिटीज ट्रीटमेंट चेंज हो चुकी है। सबसे पहले मैं ध्यान देना चाहूंगा आपका कि पैरालिसिस जो होता है, लकवा होता है किसी को भी, और वो लकवा अपने को जब तक समझे, जब तक डायग्नोसिस हो, जब तक तब तक अपना वो पार्ट ब्रेन का डैमेज हो चुका रहता था। तो अभी लास्ट के 10 सालों में टाइम इज ब्रेन ये कंसेप्ट आया। टाइम इज ब्रेन यानी एक एक सेकेंड एक बार लकवा आने के बाद बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक सेकंड में 30,000 अपने ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं एक एक सेकंड में। तो आप देखिए कि एक एक सेकंड जितना अपन डिले करते हैं ट्रीटमेंट में, उतना कितना प्रॉब्लम्स हो सकता है ब्रेन को। पहले जब पैरालिसिस होता था तो उसको अपन कॉरिडोर ट्रीटमेंट बोलते थे, यानी अगर आप जाते थे तो वहां पे आपको एक बेड पे लिटाया जाता था और एक एस्पिरिन नाम की गोली चालू हो जाती थी और फिर धीरे धीरे पेशेंट को पैरालाइज पार्ट रह जाता था। लेकिन आज के समय में हमें इस तरह का उसमें ट्रीटमेंट आया है, थ्रोम्बोलाइसिस का इंजेक्शन आया है। आपको बताना चाहूंगा कि ये अवेयरनेस अभी मेट्रो सिटीज में भी नहीं है। थ्रोम्बोलिसिस का जो इंजेक्शन रहता है जिससे अपन नस खोल सकते हैं, और उसका टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो रहता है 4.5 घंटे। यानी अगर किसी भी आदमी को पैरालिसिस के सिम्टम्स चालू होते हैं, वो उस समय से 4.5 घंटे के अंदर अगर वो पहुंच जाता है अस्पताल में, सीटी स्कैन करके अगर अपन वो इंजेक्शन दे सकते हैं तो 16 में से 10 आदमी पूरे रिकवर हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हाल ही में मीन्स एक बैंक का मैनेजर जस्ट वाइल लिखते हुए, उसको सुबह 10:30 बजे उसको पैरालिसिस लिखते हुए, क्योंकि लिखते हुए पेन निकल गई उसकी, उसका मुंह टेढ़ा हो गया, तो उसी समय उसने एक प्रोग्राम अटेंड किया था जो हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, और वो वहां से 10:30 बजे उसने मुझे फोन किया और 11:30 बजे के अंदर वो यहाँ पे पहुंच गया हॉस्पिटल में। और आने के बाद विद इन 20 मिनट, क्योंकि हमारा स्ट्रोक प्रोटोकॉल रहता है, इसमें जैसा है कि बहुत फास्ट करना पड़ता है कि जैसे पेशेंट आया तो उसको सीटी स्कैन हो जाना चाहिए, उसकी नसें अपने को खोलनी है, और वो 20 मिनट के अंदर अपन अगर वो हॉस्पिटल में आने के 20 मिनट के अंदर इंजेक्शन देने के बाद विद इन 2 आवर्स वो कंप्लीटली रिकवर हो गए। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि अपने को, क्योंकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ब्रेन के बारे में मैंने ज्यादा डीप में पढ़ा है, तो मुझे उसके बारे में बहुत डीप में बताया कि मुझे कौन से समय पे अपने को क्या क्या इंटरवेन करना है। वैसे ही अपने को हर चीज के लिए, अगर वो नस यहाँ से इंजेक्शन से नहीं खुलती तो हम उसको कैथ लैब में लेके जाके नस खोल सकते हैं। तो ये सब चीजें जो एडवांस टेक्नोलॉजी से हो सकती हैं, वो तभी हो सकती है जब अपने को उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज रहे। अमरावती में ये सभी चीजें अपने लास्ट 50-60 सालों से सभी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमें हर साल आगे बढ़ना है, हमें हर साल अपने को इम्प्रूव करना है, और वो इम्प्रूवमेंट हर साल आ रहा है। और पहले मैंने जब हमने हॉस्पिटल चालू किया तो शुरुआत के 1 साल में हमने सिर्फ 3 इंजेक्शन दिए थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। बाद में फिर हमने प्रोग्राम्स करते गए और लास्ट के 6 महीनों में हमने 140 लोगों को, कम से कम 140 से 150 लोगों को इंजेक्शन दिए हैं, और बहुत जनों को उसमें इमीडिएट रिकवरी मिलती है। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ यही बोलना है कि टाइम इज ब्रेन, और समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए कोई भी कंडीशन में, पैरालिसिस के मामले में। वैसे ही जो दूसरी न्यूरोलॉजिस्ट का दूसरा रोल क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट का दूसरा रोल है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते थे जिनको डायग्नोसिस हो जाता था, अभी डिमेंशिया डायग्नोसिस हो गया, पार्किंसंस डायग्नोसिस हो गया। सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, उसको ओवरऑल फॉलोअप रखना पड़ता है कि पार्किंसंस में हर महीने अभी जब पेशेंट आता है तो उसकी मोटर सिम्टम्स देख के, उसकी हालचाल देख के, उसकी टोन देख के उसकी दवाइयां एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये जब दवाइयां कैसे एडजस्ट होगी, जब अपने को उस बीमारी के बारे में पता होगा। और जब मैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पार्किंसंस डिजीज के बारे में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है, डिमेंशिया के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें बहुत दिलचस्पी लूंगा। और जब अब पेशेंट में डॉक्टर दिलचस्पी लेता है तो डेफिनेटली पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब
जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, अमरावती में सभी वैद्यकीय सेवाएं बढ़ती जा रही है और हर साल हम इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। दूसरा, एक सिर्फ लास्ट मुद्दा मैं ये बोलना चाहूंगा न्यूरोलॉजी के बारे में, कि न्यूरोलॉजी में एक पेशेंट एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद में उसको रिहैबिलिटेशन लगता है। अब रिहैबिलिटेशन यानी क्या? तो रिहैबिलिटेशन यानी कि पेशेंट को पहले जैसा नॉर्मल तरीके से आना, जितना हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये रिहैबिलिटेशन के लिए मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो कि बॉम्बे में जाके 6-6 महीना रहते हैं और वो वहां पे रिहैबिलिटेशन करने जाते हैं और वहां पे अपना रिहैबिलिटेट करके आते हैं। और हमने रिहैबिलिटेशन यहाँ पे वो संस्था यानी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट चालू किया। पूरा एक मैंने अलग इंस्टीट्यूट हमने बनाया कि जिससे लोगों को मैक्सिमम रिकवरी पॉसिबल जल्दी से जल्दी आए। क्योंकि जिस तरह से जो भी पैरालिसिस हो, पार्किंसंस हो, डिमेंशिया हो, स्ट्रोक हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिहैबिलिटेशन अलोंग विद प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ मेडिकेशन। तो अगर ये सब चीजें प्रॉपर रही और ये अपने को अमरावती में उपलब्ध है, हमारी छोटी सिटी में उपलब्ध है, तो उसमें अपने को हर दिन अपन अच्छे से वो पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चेंजेस धीरे 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 आए हैं जैसे जैसे अमरावती में डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं। थैंक यू। निश्चित डॉक्टर सिकंदर जी। और ऐसा कहा जाता है कि एक्सपर्ट वो होता है who knows more and more about less and less।